अखिलेश यादव के 7 विधायकों ने दावा किया है कि बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को वोट देकर उन्होंने जीत दिलाई। जो अंतरात्मा की बात करते हैं, राजनीति में आखिर अंतरात्मा कैसे जागती है और कैसे सो जाती है। अंतरात्मा यानी मानव के दिमाग की वो विशेष क्रिया जो विश्लेषण करके सही और गलत के बीच निर्णय लेने को सक्रिय होती है। वो अंतरात्मा जो नेताओं के दल, दिल, विचार और आचार बदलने पर चर्चा में आ जाती है। पाला नेता बदलते हैं, पर्ची अंतरात्मा के नाम पर काट देते हैं। कई बार तो अंतरात्मा की भी अंतरात्मा कहती है कि बस करिए नेताजी, मेरी आड़ में अपना हित कब तक साधते रहेंगे। ना भरोसा हो तो देखिए ना, जब उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में 10 सीट पर खड़े 11 प्रत्याशियों की वजह से वोटिंग होती है, तो कुछ ही देर में भारत निर्वाचन आयोग के तहत जिस यूपी विधानसभा के भीतर राज्यसभा चुनाव का मतदान होता है, वहां कुछ ऐसे चेहरे हाथ से विक्ट्री साइन बनाते हुए विधानसभा के छज्जे पर नजर आते हैं, जिन्होंने अंतरात्मा के नाम पर ही असल में अपनी पार्टी को ठेंगा दिखाया है। ठेंगा अंगूठे से दिखाया जाता है, विक्ट्री साइन अंगूठे की बगल वाली 2 उंगलियों से बनाया जाता है। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश पांडे एक तरफ खड़े हैं, दूसरी तरफ खड़े हैं अखिलेश यादव के 3 और विधायक राकेश प्रताप सिंह, पूजा पाल और विनोद चतुर्वेदी। साइकिल के सिपाहियों ने अंतरात्मा के नाम पर क्या अपने करियर के लिए स्टैंड से समझौता कर लिया है? मैंने अंतरात्मा के आवाज पे वोट किया है। किसी की अगर अंतरात्मा जागी है, उनको यह सच समझ में आया है कि भाजपा ही देश का वर्तमान है। अंतरात्मा की आवाज से भी मतदान करेंगे। अपनी आत्मा की आवाज पे जिनको अच्छा लगता है उनको अंतरात्मा की आवाज पे वोट देना। अंतरात्मा पे दिया है, लेकिन सपा में भगदड़ है। सच में भगदड़ जैसे ही मची दिखी राज्यसभा चुनाव में अंतरात्मा के नाम पर, जहां बीजेपी के नेताओं के साथ ताल से ताल मिला के धुन पर सियासत की थिरकन पैदा करते समाजवादी कद्दावर विधायक नजर आए। अब जैसे मनोज पांडे को लीजिए, जो समाजवादी पार्टी से लगातार 3 बार रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक बने। अखिलेश सरकार में पहली बार ही विधायक बनते मंत्री बना दिए गए। पार्टी ने इनको अब चीफ विप बनाया, लेकिन वोटिंग से पहले अपनी चिट्ठी भेजी, चीफ विप से इस्तीफा लिखा और फिर बीजेपी के साथ विधानसभा की बालकनी का टिकट कटाकर खड़े हो गए। वोट देकर बाहर आए, पूछा जाने लगा क्या हुआ, अंतरात्मा जागी है क्या? कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। राजनीति में है तो आरोप लगेंगे। हम जनता के लिए चुन के आए हैं और जिस भगवान रूपी जनता ने हमें चुना है, उसके लिए केवल हमें सोचना है। अंतरात्मा और जनता के नाम रसीद अपनी क्रॉस वोटिंग का मनोज पांडे ने काटा, लेकिन बीजेपी नेताओं से फिर पूछा गया, काहे मनोज पांडे की अंतरात्मा जागी? अंतरात्मा जागी है, उनको यह सच समझ में आया है कि भाजपा ही देश का वर्तमान है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान है, भाजपा ही देश और प्रदेश का भविष्य है। और समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने वाली है। जितनी जल्दी हो इसका साथ छोड़ करके निकल जाओ, कोई ऐसा सोचे होंगे। इसीलिए अब अगले डिप्टी सीएम से पूछा गया, क्या मनोज पांडे को रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है? कोई ऑफर दिया गया है या रायबरेली से लड़ने? लोग डेवलपमेंट के मोर्चे पर, विकास के मामले पे, विकसित राष्ट्र बनाना है, माननीय मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। अब कितना विजन देखकर मनोज पांडे बीजेपी के समर्थन में आए, इसे समझने के लिए बस 4 महीने पहले का इनका बयान सुनिए। बचपन में हम लोग एक कहानी सुना करते थे, ये कहानी जरूर यहाँ पे प्रासंगिक है। मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि हमें याद है, उस कहानी में लिखा था कि एक गांव का गरीब किसान एक बकरी खरीद करके लाता है और वो बकरी को लेकर के जब अपने गांव को जाता है तो 3 चोर अलग अलग स्थानों पर खड़े हो जाते हैं। एक चोर मिलता है और उस किसान से कहता है कि तुम गधे को, बच्चे को कंधे पर लेकर के क्यों जा रहे हो? वो असमंजस में आता है। जब वो आगे जाता है, एक दूसरा चोर मिलता है, वो भी उसी बात को रिपीट करता है कि आप कहां पर ये गधे के बच्चे को क्यों लेके जा रहे हैं? और जब वो आगे जाता है
तो एक तीसरा चोर मिलता है, वो भी अपनी बात को दोबारा तिबारा कहता है और वो किसान असमंजस में हो जाता है और बकरी के बच्चे को फेंक करके चला जाता है। चोर बकरी को लेकर के चले जाते हैं। आज यही परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव, गरीब, पिछड़े, दलितों के बीच में जाकर के आज जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पता नहीं बकरी या गधा, क्या सोचकर मनोज पांडे ने साइकिल की सवारी छोड़ी। गुमराह खुद हुए या जनता को कर रहे हैं। कहने को कहा जाता है कि योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह भी गणेश सेट कराने में अहम रोल निभाते रहे, जो सुबह ही मनोज पांडे के घर तक पहुंचे। अब पांडे जी की अंतरात्मा के जागने के पीछे सनातन धर्म को एक वजह बताते हैं। पांडे जी लगातार जो है सनातन धर्म के जिस तरह से विरोध समाजवादी पार्टी में हो रहा था, राम मंदिर का जिस तरह से विरोध करते थे लोग, दर्शन करने में भी उन लोगों ने बहिष्कार किया, तो इस बात को मनोज पांडे जी सदैव उठाते रहे कि नहीं, हम लोग सनातनी हैं। सनातन के लिए मनोज पांडे की अंतरात्मा जागी पता नहीं, लेकिन साड़ वाली समस्या पर इन्हीं मनोज पांडे की अंतरात्मा कुछ दिन पहले तक कुछ और ही बयां करती रही। किसान खेती नहीं कर रहा है, बल्कि खेती को बचाने के लिए युद्ध लड़ने का काम कर रहा है इन साड़ों से, जो सत्ता पक्ष के संरक्षण में आज उत्तर प्रदेश के किसानों की फसल को चौपट कर रहे हैं। तो साड़ तक पर जो मनोज सत्ता का संरक्षण बताते थे, फिलहाल उसी संरक्षण में अब वो भी सियासी फसल काट लेना चाहते हैं। कुमार अभिषेक और शिल्पी सेन के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।